गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप मुझे मेरा जो पुराना वीडियो है डिमांड के ऊपर, जिसमें मैंने लॉ ऑफ डिमांड समझाया था, डिमांड की डेफिनेशन बताई थी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताया था, वो आपको पसंद आया होगा। किसी को कोई भी अगर डाउट है उस वीडियो में तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका आपका सोल्यूशन जो है, आपका एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है डिमांड का नेक्स्ट टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल बेसिकली क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ओके, और दूसरा पार्ट है इसमें मार्केट डिमांड शेड्यूल। आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में। व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जब पहले इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? एक सिंगल कंज्यूमर, एक सिंगल बायर, एक सिंगल पर्सन, ठीक है। ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है जो कि आप देख सकते हो, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड लिखी हुई है, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, इसको इजी वे में आज मैं आपको समझाऊंगी। इनकेस कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ओके। तो बेसिकली क्या है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? क्या होता है? इट इज़ अ टेबल विच शोज क्वांटिटीज़ ऑफ अ गिवन कमोडिटी। ये एक पर्टिकुलर गिवन कमोडिटी क्वांटिटीज़ यहाँ दिखाई जा रही हैं, विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर will buy at all possible prices at a given period of time। एक पर्टिकुलर कंज्यूमर कमोडिटी को ख़रीदता है एट अ गिवन पॉसिबल प्राइजेस ऑफ अ टाइम, पॉसिबल ऑफ प्राइजेस, ठीक है। जब कोई एक कंज्यूमर प्राइजेस के गिवन पॉसिबल ऑफ प्राइजेस पे किसी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की क्वांटिटीज़ ख़रीदता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ओके। इसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको ये मैंने शेड्यूल बनाया है, इसको मैं एलैबोरेट करते हैं, ओके। सपोज़ एक पर्सन है जिसका नाम है राम। राम की जो इनकम है दैट इज़ 1000 रुपीज़, ओके। अब उसको एक कमोडिटी ख़रीदनी है, सपोज़ उसको राइस ख़रीदना है, ओके। सो क्या आप यहाँ पे क्या हुआ? अब जैसे आप इसमें देखोगे कि व्हेन द प्राइस ऑफ राइस was 1, okay, he was purchasing 4 kg या फिर 4 units of rice। when the price rises from 1 to 2, he was purchasing 3 kg of sugar। when the price decreases from when the price rises from 2 to 3, he was purchasing 2 units of sugar, okay। and when the price rises from 3 to 4, he purchases 1 quantity of sugar। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राम की जो इनकम है दैट इज़ ओनली 1000, ओके, 1000 रुपीज़ ही उसकी इनकम है। सो क्या हुआ, जब प्राइस वॉज 1 तो वो 4 यूनिट ख़रीद लेता था। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा अमाउंट में पैसा बचता था, इसलिए वो ज़्यादा अमाउंट की क्वांटिटी ख़रीद लेता था। अब वही प्राइस जब 2 रुपये हो गया तो उसके पास सेविंग कम होने लगी, तो उसने क्वांटिटी अपनी डिक्रीज़ कर दी। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ पैटर्न में, वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो घट रही है। क्यों? क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है वो कंज्यूमर की इनकम पे आ रहा है, उसकी सेविंग्स पे आ रहा है। इसकी वजह से वो क्वांटिटी जो है वो कम करता जा रहा है, ओके। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकेस नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा और ईजीएस्ट वे में समझाऊंगी मैं आपको। इसको एलैबोरेटली और ईजीएस्ट वे में समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और ईजी तरीके से बताती हूँ। उससे पहले लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल से क्या बताया था मैंने आपको? इंडिविजुअल से हमने समझा था ना कि इंडिविजुअल क्या होता है। इंडिविजुअल क्या बताया था कि एक पर्सन पे होता है। वैसे ही मार्केट क्या होती है? मार्केट एक जगह होती है वेयर टोटल नंबर ऑफ बायर्स इंटरेक्ट विद द रिटेलर्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ बायर्स जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे कमोडिटी खरीदने के लिए मिलते हैं। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था।
ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में। मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट जहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, वहाँ पे सबसे पहला चीज़ समझ लो टोटल है। टोटल, ओके, यहाँ पे जितनी भी अब चीज़ें होंगी वो लोग एक ग्रुप में खरीदेंगे, एक टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में खरीदेंगे, टोटल प्राइसिंग पे यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। What it is? It is defined as the quantities, okay, quantities of a commodity which all consumer, means यहाँ पे total बोला था मैंने, which all consumer will be buying at all possible prices at a given moment of time, okay। जैसे कि अब आप नॉर्मली समझिए कि हमारे पास दो कस्टमर हैं, ए और बी, ओके। तो ए कस्टमर और बी कस्टमर यहाँ पे अगर वो हम उनकी इंडिविजुअल परचेज़ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो डिमांड में, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में आता। बट यहाँ पे हम दो कस्टमर की क्वांटिटी डिमांडेड शेड्यूल बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाएंगे तो हम ए कंज्यूमर की भी लेंगे और बी कंज्यूमर का भी डेटा लेंगे, ठीक है। अब इसको और बेटरली समझाने के लिए क्या है, तो मतलब आप समझ गए, जब टोटल कस्टमर ऑफ मतलब ए बी सी 3 पर्सन है, जब तीनों पर्सन एक पर्टिकुलर कमोडिटी को ख़रीदते हैं एट वेरियस ऑल पॉसिबल प्राइजेस पे, एट वेरियस ऑल पॉसिबल कमोडिटीज़ पे, उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ओके, इसको हम बेटर समझाने के लिए अभी आपको आगे मैं आपको मार्केट डिमांड शेड्यूल बताऊंगी। ओके, सॉरी, देखिए ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या हुआ, एक कमोडिटी है जिसका नाम है एक्स, उसका प्राइस हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये हमने उसका प्राइस लिया है। ये एक कस्टमर है जिसका नाम है ए, ये एक कस्टमर है जिसका नाम है बी, और यहाँ पे हमने मार्केट डिमांड कैलकुलेट करे, ठीक है। अब इसमें क्या देखा कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वाज 1, मिस्टर ए वाज बाइंग 4 units of a commodity, Mr. B was buying 5 units of a commodity, okay, which makes total market demand that is 9। 4 + 5 मतलब मैंने क्या किया, ए कंज्यूमर और बी कंज्यूमर दोनों की डिमांड को हमने टैली कर दिया, यानी टोटल कर दिया, तब हमने जाके मार्केट डिमांड शेड्यूल कैलकुलेट किया। और इंडिविजुअल में हम क्या करते थे, इंडिविजुअल में हम सिर्फ एक कस्टमर का डेटा लेंगे, जैसे कि ए का, जैसे हमने पीछे आपको बताया था राम, वो एक कस्टमर था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों कस्टमर की डिमांड को मेजर करेंगे, तब हम जाके टोटल मार्केट डिमांड शेड्यूल निकालते हैं। ओके, आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। एज द प्राइस राइजेस फ्रॉम 1 to 2, that quantity demanded by Mr. A was 3, it has fallen, and quantity demanded by Mr. B was 4. When it and total market demand also decreases, that is 7. When similarly the price rises from 2 to 3, demand falls from 3 to 2. In case of Mr. A, demand falls from 4 to 3 in case of Mr. B, and total market demand shifted to 5. Now what happens when the price rises from 3 to 4? The demand made by Mr. A was 1, the demand made by Mr. B was 2, and which falls the total market demand, that is 3. So अब आप इस पूरे शेड्यूल में क्या देख रहे हो कि as the price is increasing, okay, what is happening, demand made by Mr. A of a particular units is falling, demand made by Mr. B of a particular units is falling, which also affects the market demand in overall, that is it falls from 9 to 7, 7 to 5, 5 to 3. Why it is happening? Because
it has an inverse relationship. As I have told you earlier, that when the price will rise, demand will always fall. Okay, I hope this concept is clear. और बेटर समझाने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये. See, it indicates when the price of X is 1, demand for A is 4 unit and that is for 5 units. Thus the market demand is 9 units. इसको मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ. So simply क्या था, that as the price is increasing, the demand is decreasing. I hope now the concept of market demand schedule is clear to you all. Now we have made the graph of a demand curve. Okay, but physically पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि डिमांड कर्व होता क्या है. व्हाट इज़ डिमांड कर्व? इट्स सिंपली, इन सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए डिमांड कर्व क्या होगा. डिमांड कर्व सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, इट शोज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है. क्यों? क्योंकि प्राइस का जो इफेक्ट है वो डिमांड पे हो रहा है और डिमांड का जो इफेक्ट है वो प्राइस पे हो रहा है. ठीक है, तो इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन प्राइस एंड अ क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, एंड ऑलवेज in demand curve, whether it is an individual demand schedule or a market demand schedule, ध्यान रखिएगा, it always slopes down to right. हमेशा ऊपर से नीचे जाएगा, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता है. कब जाएगा, किस केस में जब जाएगा? वो उस केस में जाता है जब प्राइस इंक्रीज होगी और डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी. सॉरी, प्राइस जब फॉल होगी और डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, तब उस केस में अपोजिट होता है. ओके, बट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने भेजूँगी. ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम आगे चलते हैं, जिसमें मैंने ये कर्व बनाया हुआ है. आई होप डू यू ऑल रिमेंबर दैट पर्टिकुलर शेड्यूल ऑफ अ डिमांड. ओके, उसी के बेसिस पे ये ग्राफ बना है. व्हाट वी आर सीइंग हियर, वी आर सीइंग हियर that demand curve is sloping down to right. Why is it so? It's simply because the price is increased, the quantity demanded is low. When it was 4, okay, when it was 4, the demand was 1. When it was 3, the demand was 2. When it was 2, the demand was 3, and when it was 1, the demand was 4. So what you can see in this, what we are seeing is, we says that the demand curve slopes downward left to right because the price is high, okay, and the demand is low. That's why it is it is sloping downward from left to right. Okay, जब प्राइस 4 था तो हमारी डिमांड जो थी वो 1 थी. जब प्राइस 3 हुआ हमारी 2 हो गई. जब प्राइस 2 हुआ हमारी 3 हो गई. जब प्राइस 1 हुआ हमारी 4 हो गई. तो प्राइस जैसे जैसे हमारा यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, वैसे वैसे हमारी डिक्रीज़ कर रहा है. प्राइस जैसे जैसे प्राइस हमारा हाई है यहाँ पे, तो यहाँ पर डिमांड हमारी क्या हो रही है, धीमे धीमे लो हो रही है. ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. अब हम आगे चलते हैं. मार्केट डिमांड शेड्यूल. मार्केट डिमांड शेड्यूल, जैसे कि आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट इट इज़ ऑलवेज मेजर और इट इज़ ऑलवेज टेकन इन ग्रुप. Like in my example I have shown you, there are 2 customers A and B. We tally their demand made by them and then we make the market demand schedule. Okay, so market demand schedule, what does it says? Market demand schedule says that when the price was 1, the demand made by A and B, both the customer, okay, we have taken the demand of both the customer. Okay, when the price was
1, the demand was 9. When the price rises from 1 to 2, the demand was 7. When the price rises from 2 to 3, the demand was 5. Then the price rises from 3 to 4, the demand was 3. So what we are saying, that as the price is increasing, the demand is decreasing. Here the price is rising and here the demand is decreasing. ओके सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। और इन केस आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन जस्ट कमेंट, ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी आंसरिंग यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।